दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, इस समय कोरोना वायरस के सब वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। कई देशों में इसके मामले देखने को मिल रहे हैं। इवन इंडिया में भी इसके कई मामले तेज़ी से बढ़ते दिख रहे हैं। कई राज्यों में इसके मरीज जो है कोरोना वायरस के जो नए सब वेरिएंट हैं उससे पीड़ित मरीज जो हैं सामने आ रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं आखिर ये कौन सा वायरस है, इसके सब वेरिएंट क्या हैं, इसके बचाव क्या हैं। तो दोस्तों, कोरोना वायरस के जो सब वेरिएंट है वो, जैसा कि आपको मालूम है, इसका जो मेन जो वेरिएंट था वो सार्स कोव 2 वायरस था। ठीक है, सार्स कोव 2 ये कोरोना वायरस था जो कि 2019, 20, 21, 22 के आसपास आपको देखने को मिला होगा, जिसने पूरी दुनिया को बंद कर दिया था। तो उसी का ही वेरिएंट एक पिछले साल आपको आया था, ओमिक्रॉन। लेकिन इस साल जो है इसका ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है वो NB1.8.1 और LF.7, ये दो इसके सब वेरिएंट देखे गए हैं। ठीक है, एक है तुम्हारा NB1.8.1 और LF.7, ये कोरोना वायरस के सब वेरिएंट है, यानी ओमिक्रॉन का भी सब वेरिएंट। यानी पहले कोरोना वायरस आया जो सार्स कोव 2 था, फिर उसके बाद ओमिक्रॉन वायरस आए, ओमिक्रॉन भी उसका ही वेरिएंट था। अब उसका भी एक सब वेरिएंट है NB1.8.1 और LF.7। ठीक है, तो इस तरीके के ये सब वेरिएंट जो वायरस हैं ये आ गई है। और ये जो वायरस होते हैं ये एक तरीके से म्यूटेट होते रहते हैं, क्योंकि वायरस जो है कभी ख़त्म नहीं होता है, बल्कि वो प्रकृति में, वातावरण में, एयर हो गया या मिट्टी हो गई, इसमें सुसुप्त अवस्था में यानी हाइबरनेट अवस्था में पड़े रहते हैं और जो अपने आप को म्यूटेशन करते रहते हैं। जब इनको कोई ह्यूमन बॉडी मिलती है तो ये अपने आप को और अपडेट करते हैं और वहाँ पर प्रोक्रिएशन करके व्यक्ति को बीमार बनाते हैं। तो इस प्रकार के जो सब वेरिएंट हैं इनकी मात्रा देखी गई है और इससे कई देशों में जो है इसके वेरिएंट जो हैं वो तेज़ी से पनप रहे हैं, जिसमें इंडिया भी इसमें शामिल है। तो WHO की रिपोर्ट के अनुसार कई तरीके के वेरिएंट NB1.8.1, LF.7 जो कि इसके सब वेरिएंट हैं, इससे कई लोग जो हैं पीड़ित हैं और वह बीमार हो रहे हैं और दिन पे दिन इसके केस जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो अब जानेंगे आखिर इनसे आपको कैसे सावधानी करनी है। तो अब हम जानेंगे कि आखिर इनसे आपको क्या पैनिक होने की ज़रूरत है, क्या डरने की ज़रूरत है इन तरीके के वायरस से। तो दोस्तों, पैनिक होने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि अगर आप पैनिक होंगे तो उससे प्रॉब्लम और ज़्यादा ही क्रिटिकल होगी। तो लेकिन इन तरीके के वायरस को आपको अनदेखी भी नहीं करनी है, खाली आपको अवेयर रहना है। ठीक है, तो वही चीज़ें आपको दोबारा फिर से रिपीट करनी है जो आप जब लॉकडाउन के समय, ठीक है, कोरोना वायरस जब उस समय चल रहा था, सार्स कोव 2 या ओमिक्रॉन, उस तरीके के वायरस जब एक्टिव थे, तब आपने जो प्रिकॉशंस ली थी, सिर्फ वही प्रिकॉशंस आपको इस समय भी हैंडल करनी है। अगर वो प्रिकॉशंस आप हैंडल करेंगे, ठीक है, थोड़ा अवेयर रहेंगे, तो उससे आप थोड़ा बच सकते हैं। तो जो इस तरीके के जो वायरस हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो है अगर कोई इन्फेक्शंस या कुछ सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम अगर आपको कुछ लगता है तो आप सबसे पहले आप खुद को क्वारंटीन कर लीजिए। तो 2-4 दिन के लिए आप अपने आप को क्वारंटीन कर सकते हैं। ठीक है, सैनिटाइज़र की बोतल आपको हमेशा अपने साथ रखनी है। ठीक है, अगर किसी अनजान पर्सन से आपको हाथ मिलाना है तो आपको हैंड शेक नहीं करना है। तो वही सब प्रिकॉशंस आपको फिर से रिपीट करनी है। ठीक है, मास्क लेके ही आपको चलना है। हो सके तो मतलब चेहरा ढक के, या मास्क सबसे बेस्ट होगा, मास्क आप लगा के चलिए। अगर आप बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करिए। ठीक है, सैनिटाइज़र की बोतल हो गई। ठीक है, विटामिन C की मात्रा आपको अपने अंदर भरपूर रखनी है। ठीक है, सही खाना, सही भोजन। ठीक है, और दूसरी चीज़, हाइड्रेटेड आपको ज़रूर रहना है, क्योंकि अगर आप हाइड्रेट रहेंगे तो उससे आपकी इम्यूनिटी जो है वो बरकरार रहेगी। तो हाइड्रेशन से अगर आप डिहाइड्रेटेड होते हैं, पानी की कमी होती, तो आपको दूसरी बीमारियां आपके गले लग सकती हैं, जिससे के कारण आपकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है। जैसे कि इन दिनों गर्मी का सीज़न है, अगर आप डिहाइड्रेट रहेंगे, ठीक है, बासी भोजन खाएंगे, जंकी फूड का इस्तेमाल करेंगे, अगर आपका जैसे डायरिया या कॉलरा जैसी बीमारी अगर आपको होती है
तो उससे क्या होगा, आपके शरीर में पानी की कमी होगी और आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। तो जहाँ इम्यूनिटी वीक होगी वहीं ये वायरस जो हैं वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, जो कि इसके जो सब वेरिएंट हैं। अगर आप जैसे कोई बीमारी से पीड़ित हो गए, डायरिया, कॉलेरा, ये डिहाइड्रेशन हो गया, तो वहाँ पे आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई। तो इम्यूनिटी वीक होने पे ये अगर मान लीजिए बैड लक रहा, उसी समय अगर ये भी वायरस आपके अंदर एंट्री हो जाती है तो फिर ये आप अंदर जाके म्यूटेशन करते हैं, आपकी जो इम्यूनिटी है उसको भी अभेद करके आपके सेल वॉल तक जा सकते हैं। ठीक है, आपके सेल में चेंजेस करेंगे, कोशिकाओं में चेंजेस करेंगे, आरएनए में चेंजेस करेंगे, जिसके कारण जो है वहाँ पे ये कई सारे वायरस में कन्वर्ट हो जाते हैं और आपको बहुत अधिक बीमार बना देते। तो हो सके तो आपको हाइड्रेट रहना है। अगर ये इसके लक्षण ज़्यादातर आपको सांस लेने में दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, और आपका बुखार, खांसी, सर्दी, जुखाम, ठीक है, बदन में ऐंठन, तो इस तरीके के लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जो सांस के रोगी हैं या अस्थमिक रोगी हैं वो इससे ज़रूर सावधान रहिए। बुजुर्ग पर्सन जो हैं उनको सावधान रहना चाहिए, बच्चे को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो एल्डर एज के होते हैं ज़्यादा आफ्टर 60 ईयर्स, क्योंकि तो उनकी इम्यूनिटी जो है वो थोड़ी वीक हो जाती है। तो उनको ज़्यादा आपको घर से बाहर नहीं निकलना है और इस तरीके की प्रॉब्लम होती तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। हो सके तो आप अपने आप को खुद को ही क्वारंटीन कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी और वो चीज़ें आगे किसी दूसरे के संपर्क में नहीं आएगी। अब जब भी बाहर निकलिए खूब हाइड्रेट होकर निकलिए और WHO की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करिए। अगर आपके आसपास के ज़िलों में या कस्बों में, लोकेलिटी में अगर इस तरीके के मरीज़ सुनने में या देखने को मिल रहे हैं तो वहाँ आपको सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो वायरस आपको भी हो जाए, क्योंकि कोरोना वायरस जो था उस समय कितना उसने तबाही मचा रखी थी, तो उसी के ही ये सब वेरिएंट हैं। और जैसा दोस्तों सुनने में आया है कि ये जो सब वेरिएंट है तो जिनके जो बूस्टर डोज़ भी लगी है, तो कुछ लोगों में जो बूस्टर डोज़ है या जो वैक्सीन्स हैं वो भी जो है प्रभावी नहीं हो रही हैं, क्योंकि ये जो नया सब वेरिएंट है ये और उससे थोड़ा ताकतवर है, क्योंकि ये अपडेटेड वर्ज़न है उसके। तो ऐसे ही ये सब वेरिएंट उसके म्यूटेट होते रहते हैं और हर साल हो सकता है ये आपको हो सकता है अगले साल कोई फिर ये म्यूटेट होके नए सब वेरिएंट में आए। तो हमको जो है सतर्कता बरतनी चाहिए, अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखना चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों से ही आप अपने आप को और अपने फैमिली को और लोकेलिटी को सुरक्षित कर सकते हैं। अगर आपके कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं सर्दी, खांसी, बुखार, जुखाम के, तो आप नॉर्मल पैरासीटामॉल ले सकते हैं, अपने डॉक्टर से पूछकर आप ले सकते हैं। और होप ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो अवेयर रहिए और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।